हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इड्यू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज नंबर 10। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन में है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये महाराष्ट्र राज्य बन गया है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। कौन सी जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। तो ये मलक्का जल संधि अलग करती है। ठीक है, इसमें डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का निम्नलिखित में से किससे है संबंध, किससे है अधन्य शब्द का संबंध। तो गाय से है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर विराजमान जानवरों में निम्नलिखित में कौन सा जानवर शामिल नहीं है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय जो है शामिल नहीं है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम हॉल निम्न देशों में से कहाँ अवस्थित है जहाँ लगभग 20,000 विद्यार्थी एक साथ बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। अपना देश भारत में है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, लाल हड़ोबा उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के युद्ध नृत्य के प्रदर्शन की परंपरा है। यह नृत्य उत्सव मणिपुर के किस जनजाति के द्वारा वन और पर्यावरण के देवता उमंग लाइस के समान में मनाते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैतेई जनजाति मनाते हैं। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन मुस्कान के तहत भारत के किस राज्य के पुलिस ने खोए और चोरी हुए मोबाइल को पता लगाने के लिए चलाया है। तो ये बिहार के पुलिस ने चलाया है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है जिनमें से सबसे अधिक गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में पाए गए हैं। तो ये प्रशांत महासागर में पाए गए हैं। इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। निम्नलिखित चक्रवातों के उदाहरण में सावर्धिक गति होती है। तो इसमें बतलाना है कि निम्नलिखित चक्रवातों में के उदाहरणों में सावर्धिक गति किसकी होती है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोर्नेडो की सर्वाधिक गति होती है। ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, किसी आदर्श द्रव की संयंता कितनी होती है। तो किसी आदर्श द्रव की संयंता जो होती है 0 होती है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। इसमें बतलाना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने वर्ष 1917 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। बिल्कुल सही है। और हमारा सेकंड है कि उनकी याद में भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की है। ये भी सही है। और सी नंबर क्या है कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार महा अभिनेत्री आशा फारिक को दिया गया, ये गलत है। और डी नंबर क्या है कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया है। ओके, ये भी सही है। और इसमें असत्य पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई है। ये 3 एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे, दूसरा है पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे
और तीसरा क्या है कि बोध गया राजगीर से वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, और चौथा क्या है, गुवाहाटी से रक्सौल एक्सप्रेसवे। ये तीनों सही है और ये गलत है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक, दो और तीन, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने भाव किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भाव किसने बनाई है। तो ये जहांगीर ने लिखे हैं। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन के लिए गठित पील कमीशन की रिपोर्ट के तहत बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात तथा बंबई मद्रास में अनुपात रखा गया। कितना रखा गया अनुपात, तो इसमें रखा गया 1:2 तथा 2:5 रखा गया। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने का कारण फणींद्र घोष की हत्या निम्नलिखित में से किसने और कब की थी। तो फणींद्र घोष की हत्या जो है बैकुंठ शुक्ल के द्वारा 1932 में ईस्वी में कर दी गई थी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो कनाडा तट कहलाता है। ठीक है, इसमें बी नंबर हो जाएगा। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र जो है कनाडा तट कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में जो है जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का सहायक देश निम्न में से कौन है। इसमें बतलाना है कि भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नालको का सहायक देश कौन सा है। तो इसका सहायक देश जो है फ्रांस है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का उद्देश्य 4.8 लाख नए कृषि बिजली कनेक्शन जोड़कर और 1354 मौजूदा कृषि फीडरों की सौर ऊर्जा में उन्नत करके कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है, तो इसका अवधि जो है 2023 ईस्वी से 2028 ईस्वी है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्यकाल के अनुसार विपक्ष के नेताओं में सबसे लंबे कार्यकाल निम्नलिखित में किनका रहा। क्वेश्चन में है कि कार्यकाल के अनुसार जो है विपक्ष के नेताओं में सबसे लंबे कार्यकाल इनमें किनका रहा है। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी का रहा है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 500 ग्राम जल में 8 ग्राम NaOH घुला है तो उसका मोलालता होगा। इसमें मोलालता पूछा गया है तो इसका आ जाएगा 0.4 मोल पर किग्रा। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में मोहम्मद शम्स आलम ने 200 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो ये बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। ठीक है, इसमें इसका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन में है कि आर्थिक विकास के लिए जो है प्रत्यक्ष रूप से कौन सा जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये तकनीक के और नौकरशाह जो है प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, एक सेना के सिपाही एक 5 किग्रा AK-46 से 10 ग्राम की एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाता है। AK-56 के प्रतिक्षेप वेग की गणना कीजिए। तो इसमें इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक
ईपीआई रिपोर्ट आधार पर भारत का प्रदर्शन 27 अंकों के साथ 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जबकि शीर्ष पर निम्न में से कौन सा देश है? तो शीर्ष पे जो है एस्टोनिया देश है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी सयंता सबसे अधिक होती है? यहाँ पे बतलाना है कि किसकी सयंता जो है सबसे अधिक होती है, तो शहद की सयंता सबसे अधिक होती है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुदित महीपति मंदिर आए आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा शब्द अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? क्वेश्चन में है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइमेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से घुमंतु जीवन यापन करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। वे भारत के किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो ये लद्दाख में पाए जाते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो जोकोविच को दिया गया है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइड एंगल निम्नलिखित में किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? वाइड एंगल आर अश्विनी की आत्मकथा है, ठीक है, इसमें बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक शब्दों का वंडरलैंड किसने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक शब्दों का वंडरलैंड किसने लिखी है? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, तांबे के एक पतले तार से बनाए गए लंबाई एल के सरल लोलक का दोलनकाल टी है। मान लीजिए कि उस कमरे का तापमान के कारण जिसमें यह सरल लोलक टांगा गया है उसकी लंबाई 4 गुनी हो जाती है, तो लोलक के दोलन काल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लोलक के दोलन काल पर आवर्तकाल 2 गुनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में 8 ओम के प्रतिरोध के साथ 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध का समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, किस क्रम में जोड़ा गया है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इस प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 35 का सी नंबर 9 ओम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, fill in the blanks with appropriate word true friends never they are loved on trouble। तो इसका हो जाएगा डिजर्ट, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा 36 का ए नंबर। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने प्रारंभिक स्कूलों मध्य विद्यालय तथा 10+2 विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति का दैनिक डेटा किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज करने का निर्देश दिया है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ई शिक्षा को उस पे निर्देश दिया है, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2024 में मुनीम अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है, ठीक है, इसमें इसका ए नंबर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, कितने द्विघात समीकरणों के लिए मूल्य का योगफल मूल्य के गुणनफल के बराबर है? तो इसमें इसका हो जाएगा अनंत के लिए, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट है, जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो निम्न में से कौन सी किरणें जो होती है उत्पन्न होती है? तो एक्स किरणें जो होती है उत्पन्न होती है, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 41 नंबर, पेंडुलम को पृथ्वी के उपग्रह पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो इसकी समय अवधि जो होगी बढ़ जाएगी, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट है, देश में मृदा अपरदन
व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इसका मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में इसका मुख्यालय अवस्थित है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेट प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, सही है। सेकंड है यह दोनों गोलार्ध में पाया जाता है परंतु उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होता है, भी सही है। और नेक्स्ट क्या है कि जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रति चक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 43 का डी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है जब गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते हैं? तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्णवताग्र कहते हैं, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी ट्रेन केवल भारत में ही चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है केवल भारत में ही चलती है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है समान या भिन्न मोनोसैकेराइड्स के दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड्स बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा उसके उदाहरण में शामिल नहीं है? पूछा है कि शामिल नहीं है इसके उदाहरण में, तो गैलेक्टोज जो होता है इसके उदाहरण में शामिल नहीं है, जबकि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज तीनों है और ये गैलेक्टोज जो है शामिल नहीं है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है मांसपेशी और मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी और मांसपेशी के जोड़ को फासिया कहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, फासिया कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार संवर्धित ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में बतलाना है, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम क्या है? तो जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद काली, उसके बाद लेटेराइट, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में एशिया में तीसरा तथा विश्व में कितना स्थान रखा है? तो 51 का हमारा हो जाएगा, 5वां स्थान है भारत का, ठीक है, विश्व में, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 53 नंबर राजिया शाही नाम जलालत उद्दीन रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी, ठीक है। तो इस हत्या में इल्तुतमिश के पुत्र कौन शामिल थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोइनुद्दीन बहराम शाह शामिल थे, ठीक है। इस 53 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय को भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया? कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया ना कोई भाई ना कोई पाई, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, ठीक है। तो 55 का हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सूची 1 में संगीत शैली दिया गया है, सूची 2 में गायक दिया गया है। तो गजल गायकी जो होगा, गजल गायकी ए बेगम बख्तर हो जाएगा इसका, और हिंदुस्तानी संगीत हीराबाई हो जाएगा, और कर्नाटक संगीत जो होगा, कर्नाटक संगीत MS सुब्बे और पंडवानी शैली तीजन बाई हो जाएगा। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 56 का।
बी नंबर हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट भेड़िया कहाँ लॉन्च किया था? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसका हो जाएगा DFC, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि टेन ए प्लस बी इजकल टू √3 तो 10a - b = 1/√3 का मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 15 डिग्री, बी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो सूर्य महोत्सव जो है तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैविक वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे जिन्होंने कोई निर्णय नहीं लिए थे? तो ज्ञानी जैल सिंह ने नहीं लिए थे। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग या मंत्रालय या बैंक भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय नीति तैयार करता है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या निम्न में कौन प्रतिपादित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर, 1 रुपए के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो ये 10 लाख रुपए का बीमा कवर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी दर के मापने हेतु NSSO द्वारा 3 विधियां अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से एक विधि वह है जो इसमें शामिल नहीं है, वह कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालू महीनावारी स्तर। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3 विधियां जो अपनाई गई है वो है समान प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर, चालू दैनिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रशांतक और शामक के रूप में उपयोग की जाने वाली औषधियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेनिल है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करने पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, डी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? तो अटलांटिक महासागर का आकार जो है एश आकार का है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहिंगा चावल चावल का एक व्यंजन है। मोहिंगा चावल का एक व्यंजन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये म्यांमार का व्यंजन है। ठीक है, मोहिना चावल, बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर दक्षिण अमेरिका में बोझा ढोने के लिए उपयोग किया जाता है? तो लामा जो है दक्षिण अमेरिका में बोझा ढोने के लिए उपयोग किया जाता है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। चलिए देखते हैं, आई एम नॉट अ मैन हु विल डिजाइव यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई एम नॉट अ मैन टू डिजाइव यू, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेन आरेख का आविष्कार किसने किया? तो वेन आरेख का आविष्कार जो है जॉन वेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, जॉन वेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं? तो हाइड्रोजन के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, ए नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, एसिटिलीन C2H2 में कोण का मान अंशों में कितना है? तो इसमें इसका कोण का मान जो है 180 डिग्री है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उन श्रमिकों के लिए निम्न में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है जो शारीरिक श्रम फैक्ट्री में करते हैं या किसी अन्य प्रकार का श्रम करते हैं जिसमें कार्यालय में काम करना शामिल नहीं होती है? तो इसमें इसका हो जाएगा ब्लू कलर वर्कर,
सी नंबर 76 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिवास में कॉटेज बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बी नंबर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट है 28 नंबर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्मेलन की मेजबानी रूस देश ने की है, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका के संदर्भ में कथन सही नहीं है। इसमें दिया गया है कि कौन सा कथन जो है कोशिका के संदर्भ में सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। बिल्कुल सही है, कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। और नेक्स्ट है एंटोनी वन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है कि सबसे लंबी कोशिका कंकाल तंत्र है, ये गलत है। और नेक्स्ट हमारा क्या है 4 नंबर, सेवाल एस्पिनोगियरा पहली जीवित कोशिका थी जिसे लीवेन हॉक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था, ये भी सही है। इसमें असत्य कथन बदलाना है तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सबसे लंबी कोशिका कंकाल तंत्र नहीं है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विबीजपत्री पौधे वे पौधे हैं जिनके पौधे के बीजों में 2 पत्र होते हैं, इनके कुल के नामों में कौन सा एक शामिल नहीं है? तो ग्रेमिनेसी जो है इसके कुल के नामों में शामिल नहीं है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें संसंजक बल का मान अधिक होता है? तो ठोस में जो है संसंजक बल का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द जो है दूर देश है, ठीक है, इसका ए नंबर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों का अंकन मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची के स्तूप में मिलता है, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद दीवारों पर अंकित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का सी नंबर हरी केली के, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट है कथन कथन और कारण दिया गया है, तो चलिए देखते हैं कथन। कथन है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा, बिल्कुल सही है। और कारण क्या है? उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग जो थे मर गए थे। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 86 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह ने 1551 ईस्वी में किसके समान में बनवाया था? तो ये पत्नी भागमती के समान में बनवाया था, ठीक है, चार मीनार का निर्माण ये करवाया था, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अकाल संबंधित आयोग दिया गया है और सूची 2 में जो है गवर्नर जनरल दिया गया है। तो मैकडोनाल्ड आयोग 1919 हो जाएगा, लॉर्ड एलिगन इस समय गवर्नर जनरल थे। और एस्ट्रोची आयोग ये लॉर्ड लीटन, और वुडहेड आयोग जो होगा ये लॉर्ड कर्जन, और लियाल आयोग हो जाएगा लॉर्ड वेवेल के गवर्नर थे इस समय, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक के साथ 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन का निर्माण होती है? तो C2H4 की निर्माण होती है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित बतलाना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है।
तो सिल्वर क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर में ए सुमेलित नहीं है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। जबकि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फोटोग्राफी की प्लेट बनाने में, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में होता है, और सिल्वर ऑक्साइड का बैटरी बनाने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण ए सी स्कल टू पी है तो ए बी इंटू ए सी प्लस बी सी इंटू बी ए प्लस सी ए इंटू सी बी किसके बराबर होगा? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311 के द्वारा किया गया है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1989 में हुआ था। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने कौन से 3 शहरों में सोन नदी के सतही जल को शोधित कर पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ए सासाराम में हुआ है, औरंगाबाद में हुआ है, और डिहरी में हुआ है, यानी कि 2, 3 एवं 4 हो जाएगा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करना है। तो ये अनुक्रम में देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का बी नंबर आ जाएगा, 65। नेक्स्ट है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के वृक्ष जो है विश्वतीय वन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो डेलबर्जिया जाति जो है शीशम से संबंधित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 97 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्शल के शिष्य ज्ञान मेनार्ड किन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, वे किस देश से थे? तो वे इंग्लैंड देश से थे। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर, यदि एक वस्तु की मांग मात्र मांग जो है 12,000 इकाइयों से बढ़कर 17,000 इकाइयों तक पहुंचने पर उसकी कीमत जो है 15 रुपये से बढ़कर 2,000 रुपये हो जाती है, तो मांग का बिंदु लोच पूछ रहा है, तो मांग का बिंदु लोच जो होगा 1.25 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसमें, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर, और फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के प्रभात झा का निधन हो गया, वे निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।